हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। माँ शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि शाम के 8 बज चुके हैं और मैथ की क्लास का जो शुभारंभ चल रहा है मेरे दोस्त, तो चलिए आज की क्लास को आगाज करते हैं माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए। और ये क्या गजब की लाइन है मेरे दोस्त, जो आप सभी को मोटिवेट बनाएगी, ऊर्जावान बनाएगी, जो आपके अंदर एक कहने का मतलब है ऊर्जा का जो भंडार है उसे प्रकाशित करेगी कि अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह तपना सीखो। ये सच बात है मेरे दोस्त। चमकना तो पूरी दुनिया चाहती है लेकिन तपना कोई नहीं चाहता है। और ये वादा रहा, बिना तपे कुछ नहीं होगा। कि सिर्फ सफलता ऐसे नहीं मिलती है, सफलता के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है मेरे दोस्त। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए आज की पहली क्लास मतलब आज की क्लास का आगाज करते हैं। किस पर बात करेंगे? घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर बात करते हैं। तो घातांकी भाग पर कैसे प्रश्न है, जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न आप सभी के नजरों के सामने है और इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। मैं आशा करता हूं सभी बच्चे इस प्रश्न का जोरदार तरीके से आंसर देंगे। जैसे कि ये प्रश्न आपके सामने हाजिर हो चुका है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा और इस प्रश्न का आंसर बताइएगा कि 67 की पावर 67 यानी 67 की पावर कितनी है मेरे दोस्त। 67 की पावर कितनी है? 67 है। और उसके बाद प्लस किससे 67 से विभाजित किया जाता है, यानी 68 से विभाजित किया जाता, तो शेष क्या बचेगा ये पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई इसको करना कैसे था? कुछ नहीं करना था। सबसे पहले यहां पर ये लिखना है 67 यानी कितना है 67। 67 की पावर सर कितनी लगी हुई है? सर इसकी पावर भी 67 है। उसके बाद फिर कितना लिखा है? 67 लिखा है। और उसे किससे भाग करना है मेरे दोस्त? 68 से भाग करना। तो ये कहानी क्या, शेषफल क्या बचेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर मेरे दोस्त इसको भाग करेंगे तो यहां पर कितना बचेगा? इसे भाग करेंगे माइनस का 1 बचेगा। यानी अगर इसको भाग कर देता माइनस की 1 की पावर कितनी? 67। और फिर कितना बचेगा? प्लस का कितना बचेगा? 67। तो नीचे कितना है? 68 है। तो यानी कि कहने का मतलब है मेरे दोस्त यह माइनस का 1 है, पावर से कोई मतलब नहीं है। माइनस का 1 बराबर कितना बचेगा? माइनस का 1 उसके बाद प्लस का 67 बटे कितना हो जाएगा? 68 बचेगा मेरे दोस्त। तो 67 से 1 को कम करेंगे कितना बचेगा? 66। 66 बटे कितना हो जाएगा? 68। तो यानी कितना हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। यानी इसका शेषफल कितना होगा? 66 होगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। जैसे कि ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, 66 आंसर दिख रहा है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। 1 मिनट का क्वेश्चन था, इसको एक बार मैं फिर से बता देता हूं, कुछ इतनी कहानी नहीं करनी थी। जैसे कि ये लिखा हुआ था, यानी कि 67 की पावर कितनी लिखी? सर 67 लिखा है। और उसके बाद प्लस का कितना लिखा? 67 है। उसको किससे भाग करना था? 68 से भाग करना था। इसको भाग करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा मेरे दोस्त। और माइनस का 1 यहां पर प्लस का कितना बचेगा? 67। इसको किसके भाग करना था? 68 से। पावर से कोई मतलब नहीं है, कहने का मतलब पावर कुछ भी लगा दो। अभी मैं बता दूंगा शेष कब बचता है। शेषफल 1 बचता है, उसकी पावर सम होती तब क्या करते? विषम होती तब क्या करना होता है वो मैं बता देता। तो यहां पर माइनस का 1 था, यहां पर प्लस के 67 है, तो कितना बचेगा? 66 बचेगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। नीचे 68 है तो यानी कि कम है, इसलिए हमारा आंसर क्या था? यही था। अब एक की कहानी, शेष की कहानी क्या है? शेष पर थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। शेष पर हमने बताया था अगर किसी संख्या का प्लस में एक शेष बचता है तो उसकी पावर यानी कि n चाहे सम हो या विषम हो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये मैं अगली स्लाइड पे बताऊंगा, अगले क्वेश्चन पे, जैसा कि आपके नजरों के सामने होगा उस क्वेश्चन में सारी चीजें बता दूंगा। जैसे कि 2 की पावर -1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप सभी मित्रों को देना है और मैं आशा करूंगा कि इसका प्रश्न बहुत जल्दी आंसर आएगा। 2 की पावर 16 -1 किसके द्वारा विभाजित है? तो अगर इसकी मैं बात कर लेता, यहां पर इसकी पावर क्या लिख सकता है, यानी कि 2 की पावर 16 माइनस का 1 की पावर 16 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो। 1 की पावर चाहे जितनी कम ज्यादा लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, अगर a स्क्वायर माइनस क्या होगा? b स्क्वायर बराबर किससे विभाजित होगा? तो सर आपने बताया था a प्लस b से भी विभाजित होगा और उसके बाद a माइनस b यानी दोनों से विभाजित होगा, ये आपने बताया था। यहाँ 3 बातें हमने आप सबको समझाई थी पहले, वो 3 बातें समझते हैं कौन कौन सी थी। महत्वपूर्ण बिंदु जो है, इस महत्वपूर्ण बिंदु की मैं बात कर लेता। महत्वपूर्ण जो बिंदु है मेरे दोस्त उस पर मैं बात कर लेता, वो क्या बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा कर लेते हैं, वो क्या बिंदु बताने वाले थे हम।
और वो देखिएगा जल्दी से उस महत्वपूर्ण बिंदु को। और महत्वपूर्ण बिंदु ये है मेरे दोस्त कि हमने आपको बताया था, अगर मैं बात कर लेता a की पावर जी, बिल्कुल 1-2 मिनट समझिएगा, पूरे सेशन का अंत हो जाएगा इसी से। हमने बोला था अगर a की पावर n है और माइनस का 1 है मेरे दोस्त, और ये n है यानी कि जो पावर दी है, जो आपकी पावर यानी n जो नंबर दिया है, यानी जो n है, अगर ये सम होगा तब आंसर क्या होगा, और n विषम होगा तब आंसर क्या होगा। तो जब कभी भी ये विषम होगा तो a-1 से विभाजित होगा, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और ये जब कभी भी सम होता तो a² माइनस b² से विभाजित होगा। और उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इस a की पावर n प्लस का 1 होगा, तब क्या करना होगा, यहाँ पे पावर हमेशा कैसा आ जाएगा, सम में आएगा, विषम में कभी भी पावर नहीं आएगी। सम अगर पावर कैसी है मेरे दोस्त, पावर यानी जो है वो सम है मेरे दोस्त, तो सम है तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बता दो, a-1 से विभाजित होगा। तो जैसे कि हमने आपको बताया ये सब बना लिया, यहां पर भी 2 की पावर कैसी सम है, यहां पर भी सम है, तो ये किससे विभाजित हो रहा था सर, a प्लस बी और a-b से विभाजित हो रहा था। तो यानी 2 1 3 तो ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा, तो इसे करना क्या होगा, तो थोड़ा सा कहानी करना है, इसको पावर में चेंज कर लेता हूं। कैसे चेंज करेंगे 2 मिनट में मैं बता रहा हूं सारी चीजें, धैर्य रखिएगा, कुछ भी इसमें ज्यादा नहीं है, हर एक प्रश्न पर कहने का मतलब बहुत अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। जैसे कि एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, 2 की पावर 16 है, यानी 2 की पावर कितनी है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज बड़ा कर लेता हूं जी। अब यहां पर मैं बात कर लेता, जैसे 2 की पावर कितनी थी 16 है, माइनस का 1 है, तो अगर इसको मैं चेंज करूंगा, देखो a प्लस बी a-b से विभाजित होना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 2, और उसके बाद क्या लिख सकता हूं 8 लिख सकता हूं या नहीं, और माइनस का 1, तो इसका मतलब हो जाएगा 4 की पावर कितनी हो जाएगी 8, और माइनस का 1 लिख सकता हूं। अगर इसकी मैं बात कर लेता, इसको और जोड़ेंगे तो 4 चक्कू कितना होता है, यानी कि 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, इसको मतलब हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 8 माइनस का 1, तो यहां पर कितना हो जाएगा 16 की पावर 8 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई। अब हमारे पास क्या निकल के आएगा सर, हमारे पास निकल के आ गया 16 की पावर कितनी हो गई 8 हो गई, माइनस का कितना हो गया 1 हो गया। तो अगर इसकी पावर, तो ये किससे विभाजित हो सकता था, a+1 से विभाजित होगा और a-1 से विभाजित होगा, दोनों में से किसी से भी विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना एक बार 16 प्लस का 1 करना है, और उसके बाद एक बार 16 माइनस 1 करना है, यानी कि ये करना था। तो यहाँ पर कितना हो जाता 17 हो जाता, यहाँ पे 15, जो ऑप्शन में हो दोनों है तो दोनों से विभाजित होगा, नहीं है तो जो दिख रहा है, यानी क्या दिख रहा है 17 दिख रहा है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया हो। कुछ नहीं, हमें नंबर को लाना था, वैसे तो ये डायरेक्ट 3, अगर यहाँ ऑप्शन होता 3 और 1, अगर 3 और 1 होता तो हम यहाँ से डायरेक्ट से कर सकते थे, नहीं था तो ऑप्शन के अनुसार हमें इन चीजों को बनाना था, और कुछ नहीं था, सेट करना था। आशा करता हूं समझ में आ गई होंगी चीजें, कोई दुख दर्द कहानी नहीं हो रही होगी। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए अगले प्रश्न पर बातचीत करेंगे, और इन 2 प्रश्नों में बहुत ज्यादा समय लग गया। जैसा कि अगला प्रश्न आपके एग्जाम आपके सामने हाजिर हो गया है, जैसे कि यहां पे पूछ क्या रहा मेरे दोस्त, 7 की पावर कितनी है 12 है, माइनस 4 की पावर कितनी है 12। अब देखना है मेरे दोस्त, यहां पावर कितनी है, सम है, दोनों में सम है, यहां पर भी सम है, यहां पर भी, यानी पावर सम होती है सर किससे विभाजित होगा, a² माइनस b² है। अगर ये पावर जो सम है मेरे दोस्त किससे विभाजित होता सर, a माइनस बी, और उसके बाद a प्लस बी, दोनों से विभाजित होता है। तो जल्दी से बता दो a माइनस बी, 7 4 कितने 7, पहले a माइनस बी करेंगे, यानी 7 से 4 को कम करेंगे कितना बचेगा, और उसके बाद एक बार क्या करेंगे 7 प्लस क्या कितना करेंगे 4 करेंगे। जल्दी से बता दो यहाँ पे कितना बचेगा 3, यहाँ पर कितना बचेगा 7 4 11, यानी ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित होगी, तो 11 और 3 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब जी बिल्कुल आपस में इनकी गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 11 और 3 के फैक्टर से गुणा करना था, हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं ये भी प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो भी यानी कि घातांक पर विभाजिता पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका सटीक आंसर आप सब दे पा रहे होंगे। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न छपे हुए हैं मेरे दोस्त। तो चलिए अगले प्रश्न की अगर बातचीत कर लेते हैं। ये सुंदर से प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा मेरे दोस्त। और ये जैसा कि प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है, आप सभी को इसका आंसर देना है, तो इसका आंसर दीजिएगा मेरे दोस्त। अगर मैं बात कर लेता, जैसे कि लिखा है 2 की पावर कितना लिखा है 31 माइनस
किससे भाग करना है 5 को। तो अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसकी पावर क्या सकता हूं 2 की पावर कितनी 2 और उसकी पावर कितनी कर देता 15। तो यहां पर 15 दूना 30 प्लस का कितना कर देता 2 बटे कितना हो जाएगा 5 होगा, भाग करेंगे तो यहां पर -1 की पावर कितनी बचेगी 15 गुणे कितना हो जाएगा 2 बटे कितना हो जाएगा 5। तो 2 एकम 2 होता है यानी कोई मतलब नहीं होता, माइनस का 2 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 5। पावर से कोई मतलब नहीं है तो यहां पर क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा नहीं कभी, तो 5 से 2 को कम कर देंगे। 5 से अगर हम 2 को कम कर रहे हैं मेरे दोस्त, अगर हम यहां से 5 को 2 कम कर देते तो कितना बचेगा 3 बचेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। सर -1 है, पावर सम और विषम की कहानी हमने आपको बताई थी तो समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये -1 वाला है ये चैप्टर में बता दूंगा सारी कहानी क्या होती है। तो चलिए अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं। सुंदर सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और इस जोरदार प्रश्न का आंसर दीजिएगा, कितना गजब का प्रश्न है। और इस प्रश्न का आशा करूंगा हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 3 की पावर कितनी लिखी है, पहले 25 है और उसके बाद प्लस का 3 की पावर कितनी है 26 है और उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है यानी 3 की पावर 27 है और उसके बाद क्या दिया है प्लस 3 की पावर 28 है। तो अगर मैं इसकी बात कर लेता तो करना क्या था, 3 की पावर अगर मैं 25 को कॉमन ले लेता तो यहां पर बचेगा 1 बचेगा, यहां पर 3 की पावर कितनी बचेगी 1 बचेगी, यहां पर 3 की पावर कितनी बचेगी 3 की पावर 2 बचेगी 27 थे और उसके बाद 3 की पावर कितनी बचेगी 3 बचेगी, 25 3 28 जी बिल्कुल। तो यहां पर 3 की 25 पावर कॉमन हो जाएगी, यहां पर 1 हो जाएगा, यहां पर 3 हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा 9 9 9 3 3 9 3 27 हो जाएगा। अगर इसको ऐड कर देते कितना हो जाता है 27 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और उसके बाद यानी कि 10 ये कितना हो जाएगा 40। यानी अगर हम बात कर लेते इधर 3 की पावर कितनी हो जाएगी 25 और उसके बाद कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी कि यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3 तो फैक्टर में रहेगा और यहां से क्या मैं लिख लेता हूं 10 ले लेता हूं, 3 गुणे 10 यानी कितना आ जाएगा आंसर 30 आ जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं क्योंकि 3 तो कॉमन में रहना चाहिए, 40 डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते थे क्योंकि 2 और 5 दिख रहा था उसमें 3 नहीं मिल रहा था, 3 हमें मिलना चाहिए। तो 3 ना तो इसवी के फैक्टर में है, ना तो इसके फैक्टर में है, ना इसके फैक्टर में है, 3 भी हमें मिलना चाहिए था। तो 3 30 में है यानी कि 3 गुणे 10, तो 10 यहां से आ गया 3 इससे आ गया, यानी कि कहने का मतलब हमारा आंसर क्या हो गया 30 हो गया। आशा करता हूं ये भी प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आज के स्क्रीन पे आप सभी के आ चुका है। अपनी पुस्तक को नजरों के सामने रखिएगा मेरे दोस्त और ये हूबहू प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए, कोई वो प्रश्न नहीं है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में छपे हुए हैं, ज्यादातर CHSL और CGL में पूछे हुए प्रश्न है मेरे दोस्त। तो ये ध्यान रखिएगा, जिसने इस पुस्तक को लगा लिया ये वादा है मेरे दोस्त, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मैथ नहीं छूटेगी, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो यहां पर 2 की पावर कितनी है 51 है और उसके बाद 2 की पावर कितनी है 52 है और उसके बाद कितनी है 2 की पावर कितनी है 53 है और उसके बाद 2 की पावर कितनी है 54 है और उसके बाद 2 की पावर कितनी है 55 है। ये प्रश्न हमारा कह रहा है। तो अगर हम यहां से 2 की पावर 51 कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन ले लेते बचेगा कितना 1 बचेगा और 2 की पावर कितनी बचेगी 1 बचेगी, 2 की पावर कितनी बचेगी 2 बचेगी और 2 की पावर कितनी बचेगी 3 बचेगी और 2 की पावर कितनी बचेगी 4 बचेगी। ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो यानी यहां से क्या निकल के आ गया 2 की पावर 51 तो हमारे पास कॉमन ही है, यानी 1 और उसके बाद कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 16 8 कितने होते हैं 24 होते हैं, 24 4 4 28 2 30 1 31 यानी कितना हो जाएगा 31। अब देखो 2 की पावर 51 31 में किससे गुणा कर दे, ऑप्शन के हिसाब से 2 से गुणा करता हूं तो कितना होता है 31 दूना 62 होता है, 62 हमारे ऑप्शन में नहीं है। फिर इसको एक बार 2 से गुणा कर देता हूं, कितना होता है 2 दूना 4 हो जाता, 3 दूनी मतलब 6 दूना 12 हो जाता है, कितना हो जाता है 12, यानी 124 हमारे ऑप्शन में दिया है, कर सकते थे। यानी 2 हमारे पास कितने हैं 2 की पावर 51 है तो 2 की हम चाहे जितनी बार गुणा करें, हमारे पास कॉमन फैक्टर तो 31 मिला था, तो 31 को 2 में कितनी बार गुणा भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, सब में ये कॉमन था। तो आशा करता हूं समझ में आ गया। अगर यहां पर 31 ही होता 31 गुणे 2 यानी 62 भी आ सकता था आंसर, 62 नहीं है तो 2 से गुणा कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये भी जोरदार तरीके से समझ में आया होगा प्रश्न।
तो चलिए अगले प्रश्न को धराशायी बात करते हैं। अगला प्रश्न खत्म हो चुका है। तो जी हाँ, यानी कि जो घातांकी पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे थे उनको हमने समझ लिया। अब किस पर? अंकों पर आधारित प्रश्न। ये वादा रहा, अंकों पर आधारित प्रश्न जिसने कर लिया उसका कल्याण हो गया। यहां से पूरी कहानी स्टार्ट होती है। बहुत गजब के प्रश्न होते हैं, इनको करना बहुत ही मुश्किल होता है मेरे दोस्त। और मैं गारंटी लेता हूं 90% बच्चे, ये फिक्स है, 90% बच्चे इन प्रश्नों को नहीं कर पाते। ये मैं लिख के दे सकता हूं, ये गारंटी के साथ कहता हूं। 90% बच्चों को समस्याएं आती हैं इन प्रश्नों को करने में। तो चलिए देखते हैं, पहला सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यानी दो अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो उत्क्रमिक अंकों वाली एक अन्य संख्या मिलती है। ऐसी कितनी संख्या? उत्क्रमिक का मतलब वही संख्या। दो ऐसी कौन सी संख्या है? यानी दो अंकों की संख्या कौन सी? 10 से लगा करके 99 तक अभाज्य संख्या पूछ रहा है मेरे दोस्त। तो यहां पर 11 हो सकती है, 13 हो सकती है, फिर कैसी हो जाएगी? 17 हो जाएगी, 19 हो जाएगी, फिर कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके। तो यानी कि 11 में कितना जोड़ देते हैं? 11 में प्लस 18 जोड़ देते हैं। तो यानी अंकों का स्थान पलटना चाहिए। 8 1 9 हो ही नहीं सकता। अगर 13 में ऐसा करते हैं, प्लस के 18 जोड़ते हैं तो 8 3 11 का कितना हो रहा है? 1 हो रहा है, और 1 1 2 1 3 हो रहा है, यानी 31 हो जा रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, यानी अंक पलट रहे हैं। 13 का विपरीत देखो लिखा है, जो इकाई के स्थान पे था 13 का विपरीत कितना लिखा है? 31 लिखा है। दूसरी संख्या ऐसी कौन सी हो जाती है? और एक संख्या कौन सी हो जाएगी सर? 77, 11 सती 77, 79 हो जाएगी। यानी 79 में प्लस अगर 18 को मैं जोड़ता हूं, 9 8 17 के कितने हो जाएंगे? 9 8 17, 17 के 7 7 1 8 1 9 कितना हो जाता है? 97। 97 का विपरीत कौन सा है? 79 का विपरीत है। तो यानी कि कितनी संख्याएं होंगी? एक 31 हो जाएगी, एक कौन सी हो जाएगी? 97 हो जाएगी। ये जो है कौन सी संख्या का विपरीत है? एक ये 13 का विपरीत कितना हो गया? 31 हो गया। और ये 79 का विपरीत कितना हो गया? 97 हो गया। और कोई अंक जो है पलट नहीं रहे मेरे दोस्त 18 जोड़ने पर। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा। आशा करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। और जितनी भी अभाज्य संख्याएं देख लीजिएगा। और 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं के लिए हमने ज्ञात करने के लिए एक जादुई फार्मूला बताया था कि वो मोबाइल नंबर आपको याद करना जो आपकी जिंदगी बदल दे। यानी वो 10 अंक का मोबाइल नंबर नहीं याद करेंगे जो मम्मी का होता है, पापा का होता है, या अदर किसी पर्सन का होता है। मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगा, वो तो आप बात समझ ही चुके होंगे, वो आपको याद होगा। और उसमें बहुत ज्यादा टाइम दे देते, वो नहीं देना। यानी कि एक नंबर मैं बता रहा हूँ, 44 22 32 और उसके बाद 23 और 21। ये 10 अंकों का मोबाइल नंबर है जो आपकी जिंदगी बदलेगा। यानी कहने का मतलब 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं का जो जादू है, अभाज्य संख्याओं का जादू है, यहीं से है। यानी टोटल कितनी होती है सर? 25 होती है। काउंट कर लीजिएगा, यहीं से आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूं इस पे ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं बता चुका हूं और डिटेल से चलना है। तो एक दिन मैं इस पे मैराथन, और 2023 में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज हम आप सबको देने वाले हैं। वो 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं उस पे हम मैराथन क्लास स्टार्ट करने, अभी जैसे कि क्वेश्चनों के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहे हैं, जैसा कि हमने आप सबसे वादा भी किया था। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा थ्योरी क्लासेस होंगी जो यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलती, वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाला है। थ्योरी क्लासेस होंगी बिल्कुल, जिसमें कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, कैसे क्या होता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, निःशुल्क होगा, लेकिन समय के अनुसार बहुत जल्द हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, अगले क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। जैसे कि दिया है, 2 अंकों की एक संख्या इकाई के अंक पर दहाई के स्थान का अंक का 3 गुना से 1 कम है। यदि इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो मूल संख्या के बीच अंतर कितना है? 20 कम है। तो मूल संख्या कहने का मतलब इकाई और दहाई के अंकों में यानी कितना कम है? 1 कम है। तो बिल्कुल भैया दूने से 1 कम है। यहाँ पर भी किससे? दूने से 1 कम है। 5 दूना 10 होता है। यहाँ पर भी दूने से 1 कम है, 4 हो रहा है। इसका मतलब चारों ऑप्शन मिल रहे थे। लेकिन एक कह रहा है कि अगर इस संख्या में उसी का संख्या जोड़ दिया, जैसे ये 47 था, मान लीजिएगा मैंने ये कहा 47, इसके अंक पलट देते हैं तो कितना हो जाता है? 74।
इसको घटा देते हैं तो मेरे दोस्त कितना बचेगा, 74 से इसको घटाएंगे मेरे दोस्त तो कितना बचेगा, 14 से 7 को कम करेंगे 7 बचेगा, यहाँ पे 6 से 2 बचेगा, कितना 27। यानी कहने का मतलब उसके बाद इसका अंतर यानी 47 और उसके बाद 27, इसका अंतर कितना होना चाहिए, 20 आना चाहिए। घटा देंगे जी, बिल्कुल हाँ, इसका ही आंसर कितना था, 20 था। ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 47 ही हो जाएगा। हम ऑप्शन से ही डायरेक्ट कर सकते थे, ऐसे ही हर एक प्रश्न में करना था। कहने का मतलब हमारा प्रश्न क्या कह रहा था, जो भी संख्या दी है, संख्या का अंक यानी कि दोगुने से एक कम है, बिल्कुल संख्या है। इसमें से क्या कहता है, इसी का मतलब जो क्या कहता है, इकाई और दहाई के मतलब इकाई दहाई के स्थान पर इकाई का दोगुने से कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थानों को आपस में बदल दिया जाए, यानी इसके स्थान को यानी ये 7 कर देते हैं, ये 4 कर देते हैं, बदल दिया जाता है, तो नई मूल संख्या के बीच का जो अंतर है 20 से 20 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात करनी थी और कुछ नहीं करना था। तो इसको अगर हम घट करते हैं तो यहाँ पे 4 बचे, यानी 14 से 7 चले गए 7, और 7 से 4 को कम करेंगे कितना हो जाएगा 6, 6 से 4 को कम करेंगे 2, यानी 27 से 47 को कम करेंगे, इसके बीच में अंतर कितना आएगा सर, 20 आएगा। अगले संख्या में भी देख लेते हैं, जैसे कि अगला संख्या कितनी थी, 59 थी। इसमें से कितना कम करना, 59 का विपरीत यानी कि 9 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। 95 से 15 से 9 गए 6 बचे, यहाँ पर कितना बचा 8, 8 से 5 गए 3, 36। और उसके बाद संख्या मूल संख्या 59 से 36 को कम करते हैं, देखें अंतर क्या 20 बच रहा, जी नहीं, 9 से 3 यानी कि तो 3 बचेगा, यानी कि कुछ नहीं कहानी बन रही थी। हमारे ऑप्शन में एक चेक कर लिया था, समझ में आ गया कहानी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं सीधा, ये लंबे प्रश्न होते हैं बिल्कुल। अगले क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, यानी 123 जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यानी 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान पर 3 अंकों की एक संख्या है, यानी 3 अंकों की कोई संख्या मैं मान लेता हूं, वो कौन सी है सर, 3 अंकों की संख्या हमने माना है, ए माना है, दूसरी बी माना है, तीसरी सी माना है। 3 अंकों की संख्या मान लेता है, सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान का दोगुना और सभी अंकों का योगफल 18 है। यानी सैकड़े के स्थान पर तो हम पहली संख्या क्या मान लेते हैं, 100a मान लेते हैं। क्या मान लेता हूं, 100a। दूसरी संख्या दहाई के स्थान पे है तो यानी कि 10b हो जाएगा। तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, c। यानी इन सब का योग जो है कितना दिया है, प्रश्न में हमारे दिया है, कितना दिया है 18 मेरे दोस्त। तो अगर मैं बात कर लेता, इकाई की बात कर रहा है, इकाई के संख्या की कितना दोगुना है, तो यहाँ पर 100a था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, और उसके बाद कितना हो जाएगा 2c हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2c, c है तो यहाँ पे 2c हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 10b हो जाएगा, माइनस का प्लस का कितना हो जाएगा c। ये कहानी हो गई। उसके बाद क्या कहता है, इतना तो हमने समझ लिया। यदि उसके अंकों को पलट दिया जाए, यदि इनके अंकों को पलट दिया जाए तो अंकों को पलट दिया जाता है तो वह 396 से कम हो जाती है। यानी अगर मैं इनके अंकों को पलटूंगा, इधर माइनस का साइन लगा दूंगा, इधर करते हैं तो यहाँ पर 100, यानी इसको पलट देंगे तो यहाँ पर 100 प्लस c हो जाएगा, यानी 100c हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा, और उसके बाद कितना b में कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा, 10b रहेगा, और उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2c यहाँ पर आ जाएगा। यानी 2c कहाँ पर आ जाता मेरे दोस्त, यहां पर अगर मैं बात कर लेता, इधर ये 2c आ जाएगा, इसमें पलट जाएगा। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो यहां पर कितना आ जाएगा 2c आ जाएगा, 2c आ जाएगा, बराबर कितना है 396 है, यानी 396 जो आपके प्रश्न में दिया है। तो अगर मैं बात कर लेता, यहां से इस माइनस को हटाएंगे तो यानी ये 100, ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 2c था, यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा, नहीं 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 नहीं, नहीं ये कैंसिल नहीं होंगे, यहाँ पे 2c है, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा यहाँ पे ये बिल्कुल कैंसिल नहीं होंगे। अगर मैं इसकी बात कर लेता, ये कैंसिल तो नहीं होंगे। यहाँ पर 2c से यहाँ कितना हो जाएगा 100, 2c बचेगा, कितना बचेगा 100c बचेगा, कितना बचेगा 100c बचेगा, कितना बचेगा मेरे दोस्त, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, यानी इन प्रश्नों को करने में मजा आती है मेरे दोस्त, और वादा है 90% बच्चे नहीं कर पाते। ये 100c बचेगा और प्लस का कितना 10ab, ये है, ये जब इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी ये और ये तो कट जाएगी कहानी। यहाँ 2c से c को कम करेंगे, कितना बचेगा 2c से a, यानी कि कितना बचेगा c बचेगा, कितना बचेगा c बचेगा मेरे दोस्त, कितना बचेगा c बचेगा मेरे दोस्त। तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा c, यहाँ पर 2c ही रहेगा, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा,
एक बार मैं फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। थोड़ा सा मार्कर भी हमने मोटा ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो मैं अभी इसको चेंज कर लूंगा, यानी कि 2c से कितना है, यहाँ पर 2c से -c करना है, और उसके बाद बराबर कितना बच रहा है मेरे दोस्त, 399 बच रहा है। जी हमने गलत ही संख्या ले ली है, तो बिल्कुल बिल्कुल मैं फिर से संख्याएं ले ले रहा हूं। पहला यानी कि संख्या प्रश्न क्या कह रहा है, 3 अंकों वाली एक संख्या, यानी इस मार्कर को थोड़ा सा मैं पतला कर लेता हूं ताकि चीजें समझ में आसानी से आ जाएं, यानी कि इस बोर्ड में आ जाए चीजें। तो अगर मैं बात कर लेता, 3 संख्याएं हैं, वो कौन कौन सी संख्याएं हैं सर, हमने संख्या ले ली, कोई दिक्कत नहीं, माफी चाहता हूं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक कुछ नहीं हुई, संख्याएं बड़ी थी। a + b + c बराबर कितना है, यानी इनका योग दिया हुआ है, कितना दिया, 18 दिया है। यानी पहली संख्या हम मान लेते हैं 100a मान लेता हूं, दूसरी संख्या कितना, दहाई की का स्थान पर तो 10b मान लेता हूं, तीसरी संख्या c मान लेता हूं। लेकिन यहां कह रहा है यानी कि जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से 2 गुना है, तो अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो यहां पर मेरी संख्या क्या हो जाएगी, 100 यहां पर कितनी हो जाएगी, 2c, यानी c है तो यहां पर 2 गुना हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, 10b हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई इतनी। और उसके बाद कह रहा है तदनुसार यदि उनके अंकों को पलट दिया जाता है, अगर इसको पलट देंगे तो ये माइनस का साइन लगा देंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 100 2c था, यहां पर कितना बचेगा, केवल c बचेगा, 2c, यानी ये वाला इधर आ जाएगा, यानी इधर आ जाएगा, उसके बाद 10b आ जाएगा यहां पर, और माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस का ही रहेगा, प्लस का कितना रहेगा, c रहेगा, बराबर कितना हो जाता, 396 हो जाता, यानी 396 हो जाता। ये कहानी हो गई। ये माइनस का है तो ये अंदर के जितने भी साइन है मेरे दोस्त माइनस के हो जाएंगे अगर इस ब्रैकेट को हटा देंगे। कहने का मतलब है सर, अगर इस ब्रैकेट को मैं हटा देता हूं, यानी इस वाली लाइन को, बॉर्डर को हटा देता हूं, तो जितने भी ये साइन हैं ये सारे के सारे किस में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो जल्दी से हम इन साइन को माइनस में कर लेते हैं मेरे दोस्त, तो माइनस में करेंगे ये हो जाएगा, और यहां पर भी माइनस में हो जाएगा। तो जल्दी से बता दो, 100 2 से ये हो जाएगा, कितना बचेगा, 100c बचेगा, कितना बचेगा, 100c, और उसके बाद 10 ये भी है, प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा, यहां पर कितना बचेगा मेरे दोस्त, यहां पर कितना बचेगा, यहां 2c था, कितना था, 2c था, यहां से 2c आएगा मेरे दोस्त, 2c से 2c से c को कम करेंगे, कितना बचेगा, माइनस का c हो जाएगा, बराबर 396 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर कितना बचेगा, 99c बराबर कितना हो जाएगा, 396 हो जाएगा। 99 से कम करेंगे तो यानी कि 9 से 11 से कम करते हैं, 11 9 99, 11 3 33, 11 6 66, 9 1 9 9 6 9 5 45, 9 3 27, 9 4 36, यानी c बराबर कितना आ जाएगा, c का मान कितना आ गया, 4 आ गया, यानी c का मान 4 आ गया है मेरे दोस्त। तो ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे, c का मान कितना है मेरे दोस्त, 4 है, तो जल्दी से बता देंगे। यानी इसका मान जब 4 आ गया है, अब देखना कितने गजब तरीके से आंसर आता है। यानी इसका मान सर जब 4 हमने मान लिया है, ये 4 आ गए, तो इसका मतलब ये संख्या सर 8 होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 गुना थी। तो यानी 8 और 4, b का मान कैसे ज्ञात करेंगे, 8 प्लस का b प्लस का 4 बराबर जब 18 दिया है, तो यानी b बराबर b प्लस कितना हो जाएगा, 12 बराबर कितना हो जाएगा, 18। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 18 माइनस के 12, यानी b बराबर कितना हो जाएगा, 6। यानी सर a बराबर हमने ज्ञात कर लिया, कितना आ गया, a का मान कितना आया है सर, a बराबर कितना आया, 8 आया, b बराबर कितना आया, 6 आया, c बराबर कितना आया, 4 आया। यानी वो संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये संख्या हमने ज्ञात कर लिया। उसके बाद क्या था, तदनुसार उस संख्या के सैकड़े और दहाई के अंक का अंतर कितना होगा, सैकड़ा और दहाई के अंक का अंतर कितना है, 8 और 6 का अंतर कितना है, 2 है मेरे दोस्त। जैसा कि आपके स्क्रीन पे रहा ऑप्शन नंबर 20, समझ में आ गया होगा, कोई दुख दर्द कहानी नहीं होगी। लंबा क्वेश्चन जरूर था, लेकिन मेरे दोस्त आंसर हमें ज्ञात करना था। ये सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है, 2011 में पूछा गया है, एसएससी 10+2 में पूछा है, सीजीएल में नहीं पूछा गया है, माफी चाहता हूं। तो चलिए, लेकिन हाँ ये वादा है, अगर ऐसे प्रश्नों को करते हैं तो हमारे अंदर जोश आता है, जुनून आता है कि अभी हम कितना सीखने में बाकी हैं, मतलब कितना ज्ञान अपने अंदर भरना है। सरल प्रश्नों को कब तक करते रहोगे मेरे दोस्त। तो चलिए, मजा आया होगा इस प्रश्न को कर करके। तो चलिए अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा। और जैसा कि अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ये भी बहुत गजब का प्रश्न है। यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से कितना 63 अधिक होती है।
यानी हमने यदि 3 अंकों की संख्या हमने फिर माना a b प्लस c, ये बराबर कितना है, ये 3 अंकों को बदल दी, का ये उदाही बदल दिया जाता है तो मूल संख्या 63 अधिक हो जाती है। कितनी हो जाती है, 63 अधिक हो जाती है। तो हमने ये संख्याएं मान ली हैं। तो सबसे पहले यहां पर कितनी है, ये 3 अंकों की संख्या है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा सर, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं संख्याएं तो हमने मान लिया है। यहां पर बात कर लेंगे हमारे पास पहली संख्या कितनी हो जाएगी सर, अगर हम पहली संख्या की बात कर लेंगे तो पहली संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी सर, 100a हो जाएगी। दूसरी कितनी हो जाएगी, 20 यानी कि 10b हो जाएगी, क्योंकि दहाई के स्थान पर उसके बाद c हो जाएगी। लेकिन कहता है इकाई और दहाई के अंकों को बदल देते हैं तब उनका 63 अधिक हो, तो बदलना है तो सबसे पहले 100a तो इसे यहीं पर रहेगा, यानी बदलना है तो यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, यहां पे प्लस का साइन लगाएंगे, यहां पर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, यहां पर अगर बदलेंगे तो यहां पर c है तो यहां पर ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10c हो जाएगा, यानी ये b आ जाएगा तो यहां पर कितना हो जाएगा, केवल b रहेगा, क्योंकि बराबर कितना हो जाता, 63 हो जाता। ये बात तो समझ में आ गई होगी। और इस ब्रैकेट को अगर हम हटा देते हैं, यानी कि यहां पर 100a प्लस का कितना 10b और प्लस का कितना c, माइनस का 100a हो जाएगा और उसके बाद माइनस का 10c हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा, बराबर कितना हो जाता मेरे दोस्त, बराबर कितना आ जाता है, 63 आ जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो अब जल्दी से बता दो मेरी जान, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, यानी 100a ये प्लस के हैं, ये माइनस के थे, कट गए ना। अब यहां पर 10b है और यहां पर b है, कितना बचेगा, 9b बचेगा, यानी कि 9b माइनस कितना बचेगा, यहां प्लस का c है, यहां पर कितने हैं, 10c है, तो माइनस का कितना बचेगा, 9c, इसको बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना दिया है, 63 दिया है। अगर हम 9 को कॉमन ले लेते हैं तो यानी b माइनस c बराबर कितना बचेगा, 63 है, 9 से भाग करेंगे, 9 एकम 9, 9 सती 63, यानी b माइनस c बराबर कितना निकल के आया है, 7 निकल के आया है। तो हमसे कह रहा है तीनों संभवत मान क्या होंगे, तो तीनों संभवत मान क्या होंगे मेरे दोस्त, 7 की बात कर लेते तो इसको मतलब b c का मान कितना होगा, 8 गुणे 1 मतलब 7 गुणे 1 कर देते, 7 गुणे 1 बराबर 7 हो जाएगा और इसको 8 माइनस 1 बराबर 7 आ जाएगा, यानी यही हो सकता। तो संख्याएं कौन सी हो जाएगी, पहली संख्या 7, 8, 9 हो सकती थी, कौन सी हो जाएगी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 7, 8, 9। उम्मीद करता हूं ये भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा प्रश्न, कोई दुख दर्द कहानी नहीं हो रही होगी। तो चलिए समय को ना गंवाते, ये लंबे लंबे से प्रश्न हैं, बड़े बड़े से प्रश्न हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में छपे हुए हैं, इससे हमें पता चलता है कि हमारा लेवल क्या है और हम सीख क्या रहे हैं, हमें टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं। ऐसा तो नहीं मुझे पागल बना रहे हैं कि रियल क्या है, क्या चीजें हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, कि प्रश्न वही जो परीक्षा में आए ऐसे प्रश्नों को हमें हल करना है। और ये आए हुए प्रश्न है, उन्हीं को हल करा रहा हूं, कहीं अपने पास से नहीं लाया हूं, जादू का पिटारा नहीं खोल के लाया हूं कि तगड़े तगड़े से प्रश्न करा रहा हूं आप सभी को। तो चलिए अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं। जैसा कि ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। यानी 2 अंकों की संख्या के किसी उन संख्यों को आपस में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, तो उनसे संख्याओं का बीच का अंतर सदा विभाजित है। यानी 2 कोई संख्याएं मान लेता, जैसे कि 2 अंकों की संख्या 10 से लगा करके 99 तक होती हैं, इसी की कोई संख्या उसको बदल देते हैं। जैसे कि हमने 12 माना, 12 के अंकों को बदलेंगे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इनका अंतर कितना है, किससे विभाजित होगा, तो यानी 22 से 12 को कम करेंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। 22 से 12 को 9 बच रहा है। और कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे कि हमने 53 माना, तो 53 का विपरीत कितना हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में अंतर कितना, 13 से 8 को कम करेंगे कितना बचेगा, 5, यहां पर बचेगा 4, 4 से 1 कम करेंगे कितना बचेगा, 4 से 1 को कम करेंगे कितना बचेगा, 4, 4 से 1 को 4 से 3 को कम करेंगे कितना बचेगा, 15 बचेगा। और उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं अगले नंबर की बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने 38 ले लिया, या हम बात कर लेते हैं अगला नंबर कोई भी ले सकते हैं, सम विषम कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। जैसे कि हमने अगला नंबर ले लिया 32 ले लिया, 32 का विपरीत कितना होगा मेरे दोस्त, 32 का विपरीत यानी कि उलट देंगे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इनके बीच में कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। यानी देखने को क्या मिल रहा है, हमेशा 9 देखने को मिल रहा है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कोई भी संख्या कर सकते थे, जैसे कि हमने बोला अगली संख्या क्या लेते हैं, जैसे कि 17 ले लेता हूं, 17 के विपरीत कितना हो जाएगा, 17 का 71 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में अंतर देखना है,
11 से 8, इसको 7 को कम करेंगे, 7 4 11, कितना बचेगा 4 बचेगा। यहाँ 6 से 1 को कम करेंगे, कितना बचेगा 5 बचेगा, 54 हो जाएगा। तो यानी कि 9 गुणे 6 मिल रहा है, यानी कि 9 गुणे 6 मिल रहा, तो यानी 9 सब में कॉमन मिलेगा मेरे दोस्त। कोई भी संख्या को घटा दीजिएगा, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। आशा करता हूं ये प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कई प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न किया है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। सीधे आपके एग्जाम में जो पूछे हुए प्रश्न है उन पर बात कर रहा हूं। जैसे कि 126 नंबर का क्वेश्चन, 125 नंबर का क्वेश्चन मैंने करा दिया है। 126 नंबर पर बातचीत करते हैं आप सभी से। तो 126 नंबर का स्क्रीन पे रहा, यानी यदि दो अंकों का योग कितना है, दो अंकों की संख्याओं का योग जो है 17 दिया है। कितना दिया है मेरे दोस्त 17 दिया है, यानी कितना दिया 17 दिया है। यदि उस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का क्या हो जाता है, उल्टा क्रम हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिएगा। यानी 9 अंकों की कोई संख्या, 2 अंकों की संख्या, इसका योग कितना हो रहा 9 8 17 हो जा रहा है, यानी कि सर इसका भी योग 17 हो जा रहा है, 9 8 17 हो जा रहा है, यानी इसका भी हो रहा है 8 7 15, यानी ये हो ही नहीं रहा, यहाँ पे भी कैंसिल हो जा रहा, यानी दो में से ही एक आंसर होगा। तो सबसे पहले यानी कि ये 89 लिखा है, इसको विपरीत उल्टा करना है, यानी कि 9 इसमें क्या कर देते जोड़ देते हैं। 9 को और जोड़ देंगे तो 9 दूना 18 के 8 हो जाएगा, यानी कि 9 दूना 18 के कितने हो जाएंगे 8, और 8 एक कितने हो जाएंगे 9, यानी ये एक दूसरे का विपरीत हो रहा है, बिल्कुल विपरीत हो रहा, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आ रहा है। जैसे 89 का विपरीत क्या है, 89 के विपरीत अंक क्या होंगे, 89 का पहले 9 लिख दीजिएगा, उसके बाद 8 लिख दीजिएगा, यही लिखा था, यानी हमारा राइट आंसर क्या था 89 था। जैसे कि 98 भी कर लेंगे तो 98 में 9 को जोड़ते हैं और देख रहे हैं 9 8 17 के साथ, यानी कि कोई हमारा मतलब ही नहीं था, हमारा 9 और 8 आना चाहिए था। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न तो बिल्कुल समझ आ रहे होंगे। तो जल्दी से अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आपके स्क्रीन पर आ चुका है और इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा मेरे दोस्त। जैसे कि लिखा हुआ है, दो अंकों की एक संख्या का दहाई अंक, दो अंकों की एक संख्या का दहाई अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है, यानी दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से यहां पर भी 2 अधिक है, यहां पर भी 2 अधिक है, यहां पर भी 2 अधिक है, यहां पर 1 अधिक है, यानी कितना अधिक है 1 अधिक है, सॉरी 2 अधिक है, यानी चारों जगह 2 अधिक है। फिर कहता है यदि हम उस संख्या में 18 घटाते हैं तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों को उलट जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिएगा। यानी सर इसमें 18 75 में 18 को कम कर देते हैं। देख लेते हैं, पहले प्रश्न से ही देख लेते हैं। अगर हम पहले प्रश्न से देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं अंकों का स्थान पलट जाता है सर, इसी में 18 को कम करके देख लेते हैं। 18 को सर माइनस करते हैं तो 15 से 8 को कम करेंगे, यहां पर कितना बचेगा 7 बचेगा। 15 से 8 को कम करेंगे कितना बचेगा 7 बचेगा। और सर 15 से 8 8 7 15 होता है जी, 6 से कितना कम करेंगे 1, कितना बचेगा 5 बचेगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। यानी 75 का कितना विपरीत कितना होता है, 75 का विपरीत कितना होता है 57 होता है। तो यही कहते हैं, यही संख्या ज्ञात करना था मेरे दोस्त। जी हाँ बिल्कुल, यहां पर भी हो रहा है, इसमें भी घटा के देख लेते हैं। 18 को कम कर देते हैं, तब देखते हैं कितना है। 14 से ओ को कम करेंगे, कितना बच रहा है 6 बच रहा है बिल्कुल। और उसके बाद यहाँ 5 से 1 को कम करेंगे 46, यानी यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है सर। 64 का विपरीत कितना होता है 46 होता है, 75 का विपरीत 57 होता है। और उसके बाद फिर क्या कहता है 53 माइनस कितना कर देंगे 18 कर देते हैं, तो 13 से 18 कम करेंगे कितना बचेगा 5, यहां पर कितना बचेगा 4 से 1 को कम करेंगे 3, यानी यहां पर भी रिपीट बच रहा है। उसके बाद क्या कहते हैं 86 माइनस करना है 18, तो माइनस करते हैं यहां पर 16 से यानी कि बचेंगे 8, यहां पर कितना बचेगा सर 6, यानी ये चारों में रिपीट हो रहे हैं। यानी इसका मतलब ये चारों आंसर सही हैं क्या, ये चारों आंसर सही है। लेकिन आपकी पुस्तक में देखे क्या दिया हुआ है, जी 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 बिल्कुल यही प्रश्न दिया है, यानी दो अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है, बिल्कुल सब में 2 अधिक है। यदि हम एक संख्या से 18 घटाते हैं तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम हो जाता है। तो संख्या उल्टा क्रम तो सब में हो रहा है, चारों में हो रहा है, तो इसलिए इसने क्या माना है, संख्या कितनी माना है, ये वाला आंसर सही माना है, जबकि सारे आंसर यहाँ पे सही होने चाहिए थे। लेकिन चलो देखते हैं, वैसे तो हमारे हिसाब से ये चारों आंसर सही हैं, यानी ए से लगा करके डी तक ये चारों विकल्प क्या है सही हैं। इसमें कहीं ना कहीं प्रश्न में कोई दिक्कत हुई होगी और कुछ नहीं है। वैसे आयोग ने इसे माना है, भगवान जाने क्या हो रहा है, लेकिन ये चारों आंसर सही आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम ऑप्शन से भी कर सकते थे। तो चलिए आप एक्स मान के भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 100 नंबर 28 का है, यानी 128 नंबर पे प्रश्न पे पहुंच चुके हैं। यदि दो अंकों की एक संख्या इकाई के स्थान पर
अंक जेड और दहाई के 8 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिएगा। यानी इकाई के स्थान पे सर कितना है? सर इकाई के स्थान पे जेड संख्या है। बिल्कुल सर, अगर इकाई के स्थान पर संख्या कितनी है? जेड है। सर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या? जेड है। यानी दहाई के स्थान पर कितनी होगी? 8। तो गुणा किससे करेंगे? 10 से। दहाई के ले जाना है तो 10 से गुणा करना है। तो 10 8 कितने हो जाते हैं? 80 हो जाते हैं। प्लस का कितना हो जाएगा? जेड। यानी ये संख्या होनी चाहिए थी और कुछ नहीं, ये पूछ रहा था। यानी 80 जेड कहीं दिया है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया है। कितना दिया है? वो भी दिया है 80 जेड। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत इजी था। एक दो क्वेश्चन इसमें टफ थे और कुछ नहीं था, लेकिन एक दो प्रश्नों ने तो दिमाग खराब कर दिया, यानी दिमाग की बत्ती को तेज कर दिया। तो चलिए अगला प्रश्न जैसा कि है ऑप्शन नंबर ए यहां पर दिया है, यानी 83 दिया है। टाइप करने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो ध्यान रखना है। यदि दो अंकों की संख्या को इंटरचेंज, यानी कि अंकों को क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं, तो वह संख्या कौन सी है? अंकों को यदि दो अंकों की यदि दो अंकों वाली संख्या के अंकों को इंटरचेंज कर बनी वह संख्या क्या होगी? बनी वह संख्या, इसमें घटाने और गुणा की कुछ बात नहीं की गई है। यानी हम इस पुस्तक में देख लेते हैं 129 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें कुछ टाइप करने में दिक्कत हो गई होगी, जैसे कि कल हमारे सामने पुस्तक नहीं थी, यहाँ पे समस्याएं आ रही थी, इसीलिए आज हमने पुस्तक को रख लिया है। यानी कि एक है, यानी दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कितना है? अंकों का योग कितना है मेरे दोस्त? जैसा कि है गुणनफल 24 है। दो अंकों की अंकों का, ये टाइप करने में पूरा प्रश्न इसने गलत टाइप कर दिया, किसी बच्चे ने पूरा का पूरा प्रश्न ही गलत टाइप किया है। यानी प्रश्न क्या था? एक दो अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 24 था। यदि हम उसमें 45 जोड़ देते तो प्राप्त नई संख्या इंटरचेंज है, वो कौन सी है? यानी दो अंकों की संख्याओं का कितना था? गुणनफल। यानी दो अंकों की संख्या, यानी ए गुणे बी बराबर कितना था? 24 था। यदि इसमें कहता है हम 45 को जोड़ते हैं तो ये संख्या क्या होनी चाहिए? पलट जानी चाहिए। तो यानी कि यहां पर अगर हम कर लेंगे 64 में कितना हम जोड़ते हैं? गुणनफल 24 है, तो 6 चौक 24, 4 छंग 24, 8 तियां 24, यानी गुणनफल सबका है। इसमें 45 को जोड़ते हैं, ये कहानी थी और कुछ नहीं। तो चलो इसका आंसर ही हम निकाल लेते हैं। जैसे कि हो सकता है बच्चे ने गलत टाइप कर दिया, लेकिन आप सबके सामने तो पुस्तक है, उसमें देखिएगा 129 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूं। यहाँ पे करना क्या था? कुछ नहीं। इसमें क्या करना है? सबसे पहले क्या 45 को जोड़ना है, तो 45 को जोड़ दीजिएगा ना। किसने रोका है मेरे बच्चा? अगर हम 45 को इसमें जोड़ते हैं, यानी सर अगर हम 45 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और उसके बाद 6 4 10 1 कितना हो जाएगा? 6 4 10 हो जाएगा, यानी 109। यानी कि अंक तो पलट नहीं रहे, तो यानी यहां पर भी 45 को जोड़ देते तो 6 5 11 का 1 हो जाएगा। यानी इकाई अंक पे 4 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। 38 में कर लेते हैं तो सर इसमें 45 जोड़ देते हैं तो 8 5 13 के कितने हो जाएंगे? सर 3 हो जाएंगे बिल्कुल। और 9 और 3 कितने हो जाते हैं? 9 3 कितने हो जाते हैं सर? सॉरी 4 3 7 1 कितना हो जाता है? 8। यानी 38 का विपरीत कितना होता है? 83। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। यानी 38 नंबर का जो क्वेश्चन था वो सही हो गया है। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे पसीना बहाते हैं। तो ये रहा अगले नंबर का क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 130 है और उसको देखते हैं। यदि दो अंकीय अभाज्य संख्या जिसकी इकाई और दहाई के स्थानों में संख्याएं बराबर हैं के अंकों का योग कितना होगा मेरे दोस्त? यहां पर भी जी अंकों का योग। कैसी है अभाज्य संख्या? ये समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं फिर से रीड कर ले रहा हूं। बचपन की कहानी है कि अगर मैथ नहीं आती तो एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो, भाषा का खेल होता है। यदि दो अंकी अभाज्य संख्या जिसका इकाई और दहाई के स्थानों के अंकों का स्थानों की संख्याएं बराबर हैं तो अंकों का योग कितना होगा? अच्छा जी समझ गए। यानी अंकों का योग बराबर होना चाहिए। जैसे कि मैं मान लेता अभाज्य संख्या, तो 10 से लगा करके 99 तक संख्याएं होंगी। पहली संख्या 11 हो जाएगी, फिर 13 हो जाएगी, फिर 17 होगी, फिर 19 होगी, फिर 21 होगी, यानी कि 23 होगी। रिवर्स होना चाहिए, यानी कि 11 22 और उसके बाद इन्हें की अंतर बराबर होना चाहिए। बराबर है बिल्कुल 33 और उसके बाद 77, ऐसे करके हैं संख्याएं। तो मेरे दोस्त ये सब संख्याएं कैसी हैं? सम संख्याएं, तो इनके योग पूछ रहा है। यानी 1 + 1 कितना हो जाएगा? 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कुछ नहीं पूछ रहा है, एक ही संख्या होगी 11 होगी जिनके अंकों का योग मतलब 2 हो जाएगा।
बस और कुछ नहीं पूछ रहा था, अंकों का योग, यानी कि संख्याओं का अंतर बराबर था, यानी कि जो संख्याएं थी ये 22 ही अभाज्य संख्या नहीं थी, और कुछ नहीं कर रहा। तो चलिए, जैसा कि ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई दुख दर्द कहानी नहीं होगी, तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। शायद यहाँ तक एक भी कोई प्रश्न नहीं रहा। तो जैसा कि ये दिख रहा होगा, ये मोटिवेशन है कि मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। स्वागत है आपका मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो धन्यवाद साथियों, जैसा कि आज की क्लास में भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। SD यादव की जो पुस्तक है उसका निःशुल्क जो भंडारा चल रहा है उस पर हमने बातचीत करी है। तो मिलते हैं आप सबको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।